नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डायर टू स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इससे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो वीडियो हमने पोस्ट किया था उसका ये सेकेंड पार्ट है। इसमें हमने जो बचे कुछ क्वेश्चन है उस चैप्टर के उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ हड़प्पन प्रोक्योर रॉ मटेरियल। आंसर देखते हैं। द क्राफ्ट प्रोडक्शन मीन्स मैन्युफैक्चर ऑफ थिंग्स लाइक पॉटरी, beads, ornaments. For the craft production, the raw material is required, and Harappan procured raw material using two strategies. दोस्तों, क्राफ्ट प्रोडक्शन का मतलब किसी चीज़ को बनाना यानी किसी थिंग्स को बनाना। जैसे पॉटरी हो गया, मिट्टी के बर्तन, बीड्स हो गए, कुछ मोतियाँ, बीड्स मतलब मोतियाँ, ऑर्नामेंट्स यानी हार जो पहनते हैं, इसको हम क्राफ्ट प्रोडक्शन कहते हैं। और जो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उसे हड़प्पन कैसे प्रोक्योर करते थे, उसके लिए उनके पास दो स्ट्रैटेजीज थे। पहला स्ट्रैटेजी है सेंडिंग एक्सपेडिशन। A group of Harappan people move in the search of raw material. If they find raw material in any place, they establish communication with local community and procure raw material. The places such as K3 in Rajasthan for the copper and South India for gold. दोस्तों, एक ग्रुप ऑफ हड़प्पन पीपल जाते हैं रॉ मटेरियल को सर्च करके, और उन्हें जहाँ रॉ मटेरियल मिलता है उस प्लेस में जो लोकल कम्युनिटी है उनके साथ वो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं और उनसे रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर लेते हैं। तो इनमें से कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं। केतरी राजस्थान में है, उधर से उन्होंने कॉपर लिया था, और साउथ इंडिया जहाँ से उन्होंने गोल्ड लिया था। सेकेंड स्ट्रैटेजी है एस्टैब्लिशिंग द सेटलमेंट इन दोस प्लेस वेयर दे फाउंड रॉ मटेरियल and there is no local community in that place, they establish settlement. For example, Balakot and Nageshwar where cell was available. कुछ प्लेस ऐसे भी मिले उन्हें जहाँ पे उन्हें रॉ मटेरियल मिला, लेकिन जो लोकल कम्युनिटी था वो एब्सेंट था। तो उस जगह में उन्होंने अपना ही एक सेटलमेंट एस्टैब्लिश कर दिया और उधर के रॉ मटेरियल को यूज़ करके क्राफ्ट प्रोडक्शन किया। एग्जाम्पल है बालाकोट और नागेश्वर जहाँ पे उन्हें सेल मिले थे। क्वेश्चन है, व्हाट इज सील। पहला पॉइंट देखते हैं। सील इज अ स्टैम्प ऑन वेट क्ले विच इज यूज्ड फॉर ट्रेड सिक्योरिटी। सील एक ऐसा स्टैम्प है जिसे वेट क्ले के ऊपर प्रेस किया जाता है और वो ट्रेड सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, इट कंटेन सम साइन ऑफ एनिमल्स। जो सील है उसके ऊपर कुछ एनिमल्स के साइन होते हैं। थर्ड पॉइंट है, द गुड्स वेर पैक्ड वेल एंड टाइड विथ रोप एंड एट द माउथ ऑफ द पैकेज वन और मोर सील्स आर प्रेस्ड ऑन वेट क्ले। गुड्स को अच्छी तरह से पैक करने के बाद उन्हें टाई कर देते हैं रोप के साथ, और उनके माउथ में जो पैकेज का माउथ होता है उसमें सील को रख के वेट क्ले में प्रेस करते हैं वन और मोर टाइम यानी एक से एक बार या ज़्यादा बार। फोर्थ पॉइंट है, इफ द सील आर डैमेज्ड देन इट इज़ कंसिडर्ड दैट सिक्योरिटी ऑफ द गुड इज टेम्पर्ड। दोस्तों, अगर सील डैमेज हुआ तो जो सिक्योरिटी ऑफ द गुड है उसे टेम्पर्ड किया है, यानी जो गुड है उनके साथ छेड़छाड़ किया है, ये माना जाता है। जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हैं, इसमें कुछ एनिमल्स के साइंस हैं सील्स के ऊपर। इसको देख के आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द हड़प्पन स्क्रिप्ट। पहला पॉइंट देखते हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट हैविंग यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। जो हड़प्पन स्क्रिप्ट था उसका अपना एक अलग तरीका था लिखने का, अलग वे था राइटिंग का। सेकेंड पॉइंट है, स्कॉलर्स सेड दैट राइटिंग वॉज नॉट अल्फाबेटिकल बट इट कंटेन्स साइंस एंड मोटिव्स। दोस्तों, हड़प्पन जो स्क्रिप्ट था वो अल्फाबेटिकल वे में नहीं लिखा जाता था, उसमें साइंस और मोटिव्स थे। थर्ड पॉइंट है, द हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज अनडेसिफर्ड टिल टुडे। जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो आज तक अनडेसिफर्ड है, यानी आज तक कोई भी उसे पढ़ नहीं पाया। फोर्थ पॉइंट है, हड़प्पन स्क्रिप्ट इज रिटन इन द मैनर राइट टू लेफ्ट साइड। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो लिखा गया है वो राइट टू लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। जो लिखना शुरू करते हैं वो राइट साइड से शुरू करते हैं और लेफ्ट साइड में एंड करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट इफ राइटिंग फाउंड देम देयर शुड ऑल्सो बी सम एजुकेशनल सिस्टम एग्जिस्टेड। आर्कियोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि अगर राइटिंग मिला है तो कुछ एजुकेशनल सिस्टम भी हुआ होगा, एग्जिस्ट किया होगा हड़प्पन पीरियड में। अगला क्वेश्चन है,
एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी एंड रूलर क्लास इन हरप्पन सिविलाइजेशन। पहला पॉइंट है हरप्पन रूलर। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट रियली अ किंग एग्जिस्टेड इन हरप्पा और नॉट। इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही मुश्किल है कि सच में हरप्पा का एक राजा था या नहीं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। लार्ज बिल्डिंग फाउंड इन मोहनजोदारो वॉज नेम्ड एज पैलेस बाय आर्कियोलॉजिस्ट। जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स मिले थे मोहनजोदारो में उन्हें पैलेस कहा गया। पैलेस मतलब जहाँ राजा रहते हैं। थर्ड पॉइंट है द अनदर एविडेंस वॉज फाउंड दैट वॉज अ स्टोन स्टैचू विच वॉज लेबल्ड एज प्रीस्ट किंग बाय आर्कियोलॉजिस्ट। दोस्तों एक दूसरा एविडेंस मिला, एक स्टोन स्टैचू जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने लेबल किया प्रीस्ट किंग्स नाम से। और फोर्थ पॉइंट है आर्कियोलॉजिस्ट क्लेम दैट देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ रूलर्स। आर्कियोलॉजिस्ट ये क्लेम करते हैं कि 3 पॉसिबिलिटीज है रूलर एग्जिस्ट करने का। पहला पॉसिबिलिटी है वन किंग। Some group of archaeologists claim that there was one king in Harappan civilization because in all the Harappan sites, similarity in artifacts was found. There was standardized ratio of brick size. दोस्तों वन किंग में कुछ ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये क्लेम किया है कि हरप्पन सिविलाइजेशन का एक ही राजा था, क्योंकि जो हरप्पन साइट्स है उन सब में आर्टिफैक्ट्स के सिमिलैरिटीज़ हैं और सारे हरप्पन साइट्स में जो ब्रिक्स पाए गए हैं वो एक स्टैंडर्डाइज रेशियो में बनाया गया है, यानी एक ही साइज के बनाया गया है। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉसिबिलिटी, मैनी किंग। इन दिस फ्यू आर्कियोलॉजिस्ट क्लेम दैट देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी किंग्स इन हरप्पन सिविलाइजेशन बिकॉज some sites of Harappan civilization are developed due to strong rulers and some are undeveloped due to weak rulers. ये जो मैनी किंग है इसमें जो हरप्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारे राजा थे, क्योंकि हरप्पन सिविलाइजेशन में कुछ साइट्स वेल डेवलप्ड थे और उसका रीज़न स्ट्रॉन्ग रूलर माना जाता है, और कुछ साइट्स अनडेवलप्ड थे और उसका रीज़न वीक रूलर माना जाता है। अगला पॉसिबिलिटी है नो किंग एग्जिस्टेड। सम आर्कियोलॉजिस्ट क्लेम दैट देयर वाज नो किंग बिकॉज हरप्पन एंजॉयड इक्वल स्टेटस एंड हैविंग ऑल बेसिक नीड्स। देन व्हाई दे नीड अ रूलर एंड देयर वाज नो एविडेंस ऑफ वॉर। नो किंग में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये क्लेम करते हैं कि हरप्पा में राजा ही नहीं थे, क्योंकि हरप्पन पीपल जो थे वो इक्वल स्टेटस एंजॉय करते थे और उनके पास सारे बेसिक नीड्स फुलफिल्ड थे, जैसे कि खाना पीना, पानी, शेल्टर, सब कुछ। और इस केस में उन्हें किसी राजा की ज़रूरत ही नहीं थी और उधर वॉर होने का भी कोई एविडेंस पाया नहीं गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक स्टोन स्टैचू पाया गया था प्रीस्ट किंग का, वो प्रीस्ट किंग का स्टैचू यही है। इसको देख के आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हाउ द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज हैंडेड। Harappan civilization decline was a mystery till today, but archaeologists claim different reason for the decline. It is claimed that due to deforestation, climatic changes, excessive flood, dry up of river, earthquake, famine, etc. The real reason was unknown. दोस्तों हरप्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन है वो आज तक एक मिस्ट्री रहा है, बट बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट बहुत सारे रीजंस क्लेम करते हैं उसके डिक्लाइन के लिए, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधों को काटने की वजह से, क्लाइमेटिक चेंजेस, वातावरण में बदलाव की वजह से, एक्सेसिव फ्लड आने की वजह से, ड्राई अप ऑफ रिवर सूख जाने की वजह से, एर्थक्वेक, भूकंप आने की वजह से, फैमिन, भुखमरी आने की वजह से। लेकिन जो रियल वजह है, रियल रीज़न है, वो आज तक ही अननोन है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय दोस्तों।